Hi friends, in today's session we'll start with this Nernst equation. Now hope you clear with last session. Last session के अंदर हमने introductory part पढ़ा था, that is called as Daniell cell or galvanic cell, and in this part we'll start with the Nernst equation. Now Nernst equation क्यों ज़रूरी है? Just because in last session we discuss about if the cell concentration is unity, जो अगर 1 है तो E equal to E cell हो जाएगा, बट जो अगर सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी नहीं है तो क्या? तो उसके लिए नर्न्स ने इक्वेशन डिराइव किया और वो इक्वेशन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज नर्न्स इक्वेशन. नर्न्स शो दैट फॉर अ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, नाउ एनी जनरलाइज्ड इक्वेशन m raised to n plus plus n इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल सॉलिड. सो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो mg plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स mg सॉलिड, Al plus 3 electron gives Al solid. Likewise, any metal having n plus charge plus n electron gives metal solid. For the electrode potential with respect to standard hydrogen electrode can be represented by E cell. Cell की जगह पे हम क्या लिखेंगे? m raised to m plus plus m is equal to, this is E0 means standard electrode potential, m raised to m plus plus m minus R T by NF ln product divided by reactant, product divided by reactant. Now the concentration of metal M is to be the unity. metal का जो concentration है वो unity रखा गया हुआ है, means unimolar है तो 1 ले लेते हैं, assume कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? So the concentration of solid M is 1, so E m raised to m plus plus m is equal to E0 m raised to n plus plus m minus RT by NF ln 1 upon m raised to n plus, just because metal concentration becomes 1. Now derive or define each and every term. सबसे पहले E0 क्या है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. R क्या है? तो गैस कांस्टेंट. F क्या है? तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी. टेम्परेचर n is number of electron transfer, means during this reaction कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये. अब ये तो इक्वेशन था जनरलाइज. लेट्स टेक एग्जांपल, जो अगर हमें यही सेम इक्वेशन अप्लाई करना हो डैनियल सेल के लिए तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? और जो अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो वो इक्वेशन क्या बनेगा? तो लेट्स स्टार्ट नर्न्स्ट इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डैनियल सेल. So now what is Daniell cell? Daniell cell is nothing but Zn slash Zn plus 2 salt bridge Cu plus 2 to Cu. So in a Daniell cell for cathode, cathode के लिए जो अगर ये Nernst equation अप्लाई किया जा सकता है तो वो क्या बनेगा? E of Cu plus 2 to Cu is equal to E0 Cu plus 2 to Cu minus RT by 2F. सर 2 कहाँ से आया? Just because N number of electron transfer Cu से Cu plus 2 कितने हो रहे हैं? 2 ln 1 upon Cu plus 2 aqueous. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? कॉपर सॉलिड, बट कॉपर सॉलिड का हमने कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लिया हुआ है. ऐसा ही सेम इक्वेशन फॉर एनोड. फॉर एनोड क्या होगा? E of Zn plus 2 to Zn is equal to E0 Zn plus 2 to Zn minus RT by 2F ln 1 upon Zn plus 2 aqueous. अब ये दोनों के दोनों इक्वेशन रेडी है. 1 फॉर कैथोड. कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन. रिडक्शन किसका हो रहा था? कॉपर का. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? तो लेफ्ट हैंड साइड पे था Zn. Zn पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन मींस एनोड. नाउ बोथ द रिएक्शन, ये दोनों की वैल्यू हमें कहां पे रखनी है? ई सेल के अंदर. तो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट ई सेल वैल्यू. सो व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज नथिंग बट कैथोड माइनस एनोड, और यू कैन से दैट राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड. दोनों के दोनों सेम है. दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ है E of Cu plus 2 Cu minus E of Zn plus 2 to Zn. Just because according to IUPAC reduction potential is final potential of electrode potential. So इसीलिए यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल रखे हुए हैं. तो E0 Cu plus 2 to Cu minus RT by 2F ln 1 upon Cu plus 2 minus E0 Zn plus 2 to Zn
प्लस आर टी बाई टू एफ एल एन 1 जेड एन प्लस टू. सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारा राइट हैंड साइड पार्ट. राइट हैंड साइड पार्ट का मतलब क्या होगा रिडक्शन पार्ट. और माइनस करके पूरा का पूरा ये कौन सा पार्ट है, तो ये पार्ट था आपका राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड माने ऑक्सीडेशन पार्ट. अब इन दोनों में से कॉमन मीन्स E0 टर्म को साथ ले लीजिए, आर टी बाई एन एफ को एक साइड ले लीजिए एंड एल एन टर्म एक बाजू ले लीजिए. सो नाउ बाहर क्या है E0 CU प्लस 2 2 CU माइनस E0 ZN प्लस 2 2 ZN माइनस आर टी बाई 2F ln 1 CU प्लस 2 माइनस 1 ZN प्लस 2. Simple mathematics. So E cell is equal to E0 cell minus RT by 2F ln Zn plus 2 divided by Cu plus 2. ये हो गया आपका final equation. Now here in case we have ln. Now converting natural log to the log 10 base 10. आप सभी को पता है ln से log में कन्वर्ट करने के लिए 2.30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. R गैस कांस्टेंट 8.314. Faraday is 96,487 and temperature 25 degrees Celsius means 298 Kelvin. If we put all this value in this above equation, then this equation turns E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by 2 log of Zn plus 2 upon Cu plus 2. Zn plus 2 upon Cu plus 2 का मतलब anode upon cathode, or you can write it down oxidation divided by reduction. So this is all about your E cell is equal to E0 cell minus 0.0592 by 2 log of anode upon cathode, or oxidation divided by reduction, or Zn plus 2 upon Cu plus 2. So generalized equation, ये तो Daniell cell था. जनरलाइज इक्वेशन किस हिसाब से बनेगा, तो ये जनरलाइज इक्वेशन हम डिस्कशन कर लेते हैं. जनरलाइज इक्वेशन क्या है, A of A, B of B, gives C of C, D of D. 11th standard equilibrium, where capital A and B are the reactant, capital C and capital D are the product. Small a and small b are the coefficients or the number of moles of reactant, and small c and small d are the coefficients of the product. So Nernst equation can be written as E cell is equal to E0 cell minus RT by NF ln Q. याद हो तो QC लिखते थे, KC भी लिख सकते हो, QC भी लिख सकते हो. So E0 cell is equal to minus RT by NF ln C to the power C, D to the power D divided by A to the power A, B to the power B. This is nothing but product concentration divided by the reactant concentration. So this is all about your Nernst equation. Nernst equation क्या है दोस्तों, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by N log of anode upon cathode, or oxidation divided by reduction, or you can Daniell cell के रिस्पेक्ट में देखोगे तो Zn plus 2 divided by copper plus 2. So this is all about your Nernst equation. अब Nernst equation के दो एक्सटेंशन पार्ट है. Nernst equation की मदद से हम दो चीज ढूंढ सकते हैं, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी कैसे ढूंढ सकते हैं. सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम दिस Nernst इक्वेशन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. वाई, बिकॉज जितना आप ऑक्सीडेशन के लिए दोगे उतना ही रिडक्शन के लिए देना पड़ेगा, तो नेट रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. सो ई सेल इज इक्वल टू 0. सो E0 सेल minus 2.303 RT by 2F log of Zn plus 2 divided by Cu plus 2. Once again हमने Daniell cell का ही इक्वेशन कैरी फॉरवर्ड किया है. So E cell 0 कैसे हुआ दोस्तों, just because it's equilibrium. Equilibrium is all about rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So E0 cell minus 2.303 RT by 2F. 2 कहाँ से आया, during this reaction 2 electron transfer log of Zn plus 2 upon Cu plus 2. और you can write it down, ये सामने ले लीजिए. तो E0 cell is equal to 2.303 RT by 2F log of Zn plus 2 divided by Cu plus 2. But at equilibrium, Zn plus 2 divided by Cu plus 2 is equal to Kc. Kc is nothing but equilibrium constant.
तो अभी और भी छोटा हो जाएगा इक्वेशन. E0 सेल इज इक्वल टू 0.059/2. 2 कहाँ से आया? जस्ट बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर log Kc. नाउ डैनियल सेल का E0 सेल तो हमें पता ही है, दैट इज 1.1 वोल्ट. सो E0 सेल कहाँ से आया? 1.1 वोल्ट. तो E0 1.1 वोल्ट यहाँ पे रख दीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द log Kc. So if we put all this value, that is 1.1 multiply by 2 during this reaction to electron transfer divided by 0.059, तो log Kc की वैल्यू आ जाएगी 37.288. तो Kc की वैल्यू इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 37.288. स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 7 के अंदर हमने लॉग एंड एंटी लॉग कैसे ढूंढना है वो अच्छे से पढ़ा था. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और डिफिकल्टी तो एक मैं पूरा सेशन रखूंगा लॉग एंड एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट बिकॉज चैप्टर 3 न्यूमेरिकल एंड चैप्टर 4 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉग एंड एंटी लॉग. सो Kc इज नथिंग बट 2 into 10 to the power 37 at 298. राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप अभी भी भूल चुके हैं हाउ कैन यू फाइंड आउट द E सेल, तो E0 सेल इज नथिंग बट E कैथोड माइनस E एनोड. कैथोड पे क्या था? कॉपर. कॉपर का पोटेंशियल 0.34 होता है एंड एनोड Zn+2 का पोटेंशियल होता है -0.76. सो 0.34 माइनस ऑफ -0.76 इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट. सो दिस इज 1.10 वोल्ट ऑफ डैनियल सेल. सो इन जनरल इक्वेशन फाइनल क्या फॉर्म हुआ? E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by NF log Kc. अब ये 2.303 RT by NF की जगह पे आप लिख सकते हो 0.059/n log Kc मीन्स 2.303 RT and F. सभी की वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो वो बन जाएगा 0.059. तो E0 cell is equal to 0.059/n log Kc is your final equation. Next we move on to this last part, electrochemical cell and Gibbs energy of this reaction. आप सभी को पता होगा स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने डिस्कशन किया था गिब्स फ्री एनर्जी. विलार्ड गिब्स ने इक्वेशन दिया था G is equal to H minus TS और डेरिवेटिव टर्म था डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S. होप यू रिमेंबर दैट. अब इसी का एक्सटेंशन वर्जन, इफ द EMF ऑफ द सेल इज E and NF is the amount of charge passed and delta G is the Gibbs energy of this reaction, then final equation क्या बन जाएगा? G is equal to minus NF E cell. Once again delta G is equal to minus NF E cell. N क्या है? Number of electron. F 1 Faraday electricity. E cell is cell potential. वंस अगेन डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. डैनियल सेल का इक्वेशन है तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो ये इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू -2F E सेल. नाउ E सेल की जगह पे E0 सेल कब आएगा? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज यूनिटी. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी, एट दैट टाइम वी कैन से दैट E सेल इज इक्वल टू E0 सेल. तो कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी हुआ तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. सो दिस इज योर वन ऑफ द न्यू इक्वेशन. और यू कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln K. RT को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो जैसे ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc. So this is all about your Gibbs free energy. लास्ट में मैंने लिखा हुआ कंक्लूजन. कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इफ यू गेट डेल्टा G then which kind of reaction it is. तो ये 11th में भी हमने किया था. इफ डेल्टा G is less than 0, rate of forward reaction or you can say that spontaneous reactions takes place. Delta G is greater than 0, rate of backward reaction or non-spontaneous process is there. And last, delta G is equal to 0, system is in an equilibrium. So this is all about your electrochemical cell and Gibbs free energy. So इस सेशन के अंदर हमने 3 मेजर पार्ट पढ़े. नर्न्स इक्वेशन. नर्न्स इक्वेशन क्या था? E cell is equal to
E0 cell minus RT by NF log of Zn plus 2 डिवाइड बाय Cu plus 2। अब RT and F सभी की वैल्यू रख दोगे तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, E cell is equal to 0. E cell is equal to, देख लीजिए, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by 2 log of Zn plus 2 divided by Cu plus 2 means anode upon cathode और oxidation divided by reduction। नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ा हमने इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, सो दैट इज E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 by 2 log Kc। Kc की वैल्यू पता है तो E0 ढूंढ सकते हो, E0 की वैल्यू पता है तो Kc ढूंढ सकते हो। एंड फाइनल इक्वेशन दैट इज योर डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल और डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln K और डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में यहाँ तक जितना भी पढ़ा हमने, दैट इज नर्न्स इक्वेशन के बेस की न्यूमेरिकल एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी की न्यूमेरिकल हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।